हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द सक्सेस विजन। आज हम करेंगे अकाउंटेंसी की सीरीज को कंटिन्यू। और आज के जो मोस्टली एमसीक्यूज हैं वो आपके दो टॉपिक्स हैं, दैट इज लेजर एंड कैश बुक। तो आपके ये दोनों टॉपिक अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक एमसीक्यूज। Purchase day book records A. Only cash purchase trading account, B. Only credit purchase trading account, C. Both A and B, D. All type of purchase account including purchase of capital good। सबसे पहले तो परचेज डे बुक क्या रिकॉर्ड करता है और क्या करता है? परचेज डे बुक क्या होता है? जो परचेजेस रिकॉर्ड करता है। कौन सी परचेजेस रिकॉर्ड करता है? क्रेडिट परचेजेस। ठीक, कहाँ पे रिकॉर्ड होती है? क्या इतना याद रखना, परचेजेस कहाँ पे रिकॉर्ड होती हैं? दो जगह। एक जगह होती है परचेज डे बुक में, कहाँ क्या होती है? क्रेडिट वाली। ठीक, तो बन जाती है कैश वाली कहाँ होंगी? कैश परचेजेस कहाँ पे होंगी? कैश परचेजेस जो होता है वो कहाँ पे रिकॉर्ड होती है? कैश परचेजेस जो होता है वो कौन करता है रिकॉर्ड? कैश बुक। ठीक, तो अब आपके ऑप्शन देखते हैं। A. Only cash purchase of trading account, B. Only credit purchase of trading account, C. Both A and B, D. All type of purchases of including purchase of capital good। ये only, ये भी नहीं। ठीक, क्या करता है परचेज डे बुक? ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। अब आपसे मेरा क्वेश्चन है, ये ओनली क्या करता है? ट्रेडिंग गुड्स की परचेज को ये करता है। ठीक, आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है क्रेडिट परचेज of fixed asset, ये कौन सी बुक रिकॉर्ड करती है? आपका क्वेश्चन। द पीरियोडिक टोटल ऑफ परचेज डे बुक इज पोस्टेड टू A. डेबिट साइड ऑफ परचेज अकाउंट, B. डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, C. क्रेडिट साइड ऑफ क्रेडिट अकाउंट, D. क्रेडिट साइड ऑफ सेल्स अकाउंट। जो टोटल ऑफ परचेज डे बुक होता है वो कहां पे किया जाता है? परचेज का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। ठीक, हमेशा याद रखना, परचेज का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। डेबिट साइड ऑफ परचेज अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में तो नहीं, क्रेडिट अकाउंट में भी नहीं, सेल्स अकाउंट में भी नहीं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। द पीरियोडिक टोटल ऑफ सेल्स डे बुक। सेल्स डे बुक क्या होता है? जो ली गई है। अब वो कहां पे होता है? ए. क्रेडिट ऑफ सेल्स अकाउंट, बी. क्रेडिट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, सी. क्रेडिट ऑफ परचेज अकाउंट, डी. क्रेडिट ऑफ परचेज रिटर्न अकाउंट। तो कहां पे होता है? क्रेडिट ऑफ सेल्स अकाउंट। इससे हमें क्या पता चलता है? परचेज जो होता है उसका बैलेंस होता है डेबिट और सेल्स जो होता है उसका बैलेंस होता है क्रेडिट। इससे हमें यह पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द पीरियोडिक टोटल ऑफ परचेज रिटर्न डे बुक इज पोस्टेड टू। अब बताना है आपको परचेज रिटर्न का कहाँ होता है। अभी हमने परचेज का देखा, तो क्रेडिट साइड ऑफ द परचेज अकाउंट, बी. डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट, सी. क्रेडिट साइड ऑफ द क्रेडिटर अकाउंट, डी. क्रेडिट साइड ऑफ द सेल्स अकाउंट। सेल्स, क्रेडिटर और ट्रेडिंग तो नहीं आएंगे, तो क्या आएगा? क्रेडिट साइड ऑफ द परचेज अकाउंट। अब आपको यहाँ पता चलता है परचेज का बैलेंस, परचेज अकाउंट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। परचेज रिटर्न का बैलेंस क्या हो गया? क्रेडिट। सेम, सेल्स का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। तो सेल्स रिटर्न आएगा, उसका बैलेंस क्या होगा? डेबिट। ठीक, तो पीरियोडिक, ये क्वेश्चन ही आ गया। टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न बुक किस, तो क्या है? क्रेडिट ऑफ साइड ऑफ, क्या आएगा? सेल रिटर्न है तो डेबिट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट या क्रेडिट साइड ऑफ द सेल्स तो सेल अकाउंट होता है। परचेज रिटर्न में तो कुछ होगा नहीं इसका। नेक्स्ट। अ बायर रिटर्निंग गुड्स ऑन ग्राउंड ऑफ पुअर क्वालिटी send a note along with the goods stating that no payment would be made in respect of goods returned। The return note is called, जो एक बाहर उसने हमें गुड्स जो है वो पुअर क्वालिटी के बेसिस पे जो है वो वापस कर दिया विद द रिटर्न नोट। तो वो कौन सा नोट होगा? ए. डेट नोट, बी. क्रेडिट नोट, सी. रिफंडेबल नोट, रिफंड नोट, डी. रिटर्न नोट। रिटर्न नोट तो कुछ नहीं होता, रिफंड नोट भी नहीं होता। अब हमें बताना है डेट नोट होगा या क्रेडिट नोट होगा। ये हमें वापस आया है ना, तो क्या उनसे नोट है? डेबिट नोट है। A seller returning goods and sending note to the party who returned the goods, the note is called। एक सेलर जो होता है उसने गुड्स रिटर्न किए और एक नोट सेंड कर दिया किसी को, पार्टी को, उस पार्टी के जिसने
गुड लिए थे। द नोट इज कॉल्ड ए डेट नोट, बी क्रेडिट नोट, सी रिफंड नोट, डी रिटर्न नोट। ऐसा कोई नोट नहीं होता। डेट नोट और क्रेडिट नोट में अभी पढ़ा, डेट नोट तो नहीं होगा, तो क्या आएगा? क्रेडिट नोट। कैश डिस्काउंट अलाउड बाय द सेलर इज अकाउंटेड। कैश डिस्काउंट का कौन सा अकाउंट होता है? ए परचेज अकाउंट डेबिटेड, क्या कहाँ पे होता है? बी कैश बुक अकाउंट डेबिटेड, सी डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड, डी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिटेड। अब कैश डिस्काउंट है तो कैश है तो कैश बुक। अब आपको ना सेम बताना है मुझे आंसर, सेकंड क्वेश्चन है आपका। यहाँ कैश डिस्काउंट है ना, ट्रेड डिस्काउंट allowed by the seller has dash account। आप इसका जवाब देंगे मुझे। दो क्वेश्चन हो गए आपके। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इज कॉल्ड ए जर्नल, बी मोमेंटम अकाउंट, सी कच्चा रिकॉर्ड, डी वोचर अकाउंट। तो क्या है? जर्नल। ऐसा कुछ नहीं होता। Another term used for recording a business transaction is, business transaction को रिकॉर्ड करने के लिए कौन सी टर्म यूज की जाती है? ए जर्नलाइजिंग, बी वॉचिंग, सी लेजर पोस्टिंग, डी कंसोलिडेशन। तो क्या आएगा? जर्नलाइजिंग। Determine the debt and credit part of the transaction is called, कि डेट और क्रेडिट पार्ट को क्या कहा जाता है ट्रांजेक्शन की? ए एनालाइजिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन, बी क्लासिफाइंग द ट्रांजेक्शन, सी समराइजिंग, डी इंटरप्रेटिंग। तो क्या कहा जाता है इसको? क्लासिफाइंग द ट्रांजेक्शन। सॉरी, क्लासिफाई कैसे? क्या था क्वेश्चन, क्या था? हाँ, डेट और क्रेडिट पार्ट में जब ट्रांजेक्शन को डिवाइड किया जाता है तो उसको कहा जाता है एनालाइजिंग, जब हम एनालाइज करते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन को। क्वेश्चन नंबर 15, ए जर्नल इज आल्सो नोन एज ए करंट अकाउंट, बी सॉरी अकाउंट करंट है, बी बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, सी परचेज डे बुक, डी करंट अकाउंट। आपको पता है क्या कहा जाता है? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ऊपर ही पढ़ा हमने। डेट बैलेंस ऑफ ए पर्सनल अकाउंट मीन, डेट बैलेंस एक पर्सनल अकाउंट का होगा। क्या होता है इसका मतलब? ए अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम, बी अमाउंट ड्यू टू हिम, सी डिस्काउंट अलाउड टू हिम, डी गुड्स सोल्ड टू हिम। गुड्स सोल्ड टू हिम, डिस्काउंट अलाउड टू हिम। यहाँ तो उससे कुछ अमाउंट ड्यू है हमारे, यहाँ तो अमाउंट उसको हमारा कुछ देना है, तो अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम। एक्सपेंस अकाउंट विल ऑलवेज हैव। अब आपको बताना है एक्सपेंस अकाउंट का क्या बैलेंस होगा? डेट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, नील बैलेंस, डेट और क्रेडिट बैलेंस। एक्सपेंस अकाउंट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, ये याद रखना। देखिए क्या होता है, क्या लिखते हैं हम फॉर्मूला? CLEAR। हो गया क्लियर? क्लियर में ये दो चीजें जो होती हैं, इसका होता है डेबिट बैलेंस, ठीक, ये दो प्लस ये, इन तीनों का मिलकर बन जाता है क्रेडिट बैलेंस, ठीक, इंक्रीज होने पे, ठीक। नेक्स्ट इज कमीशन अकाउंट विल हैव। कमीशन अकाउंट का कौन सा बैलेंस होगा? ए डेट बैलेंस, बी क्रेडिट बैलेंस, सी नील, डी डेट और क्रेडिट। ना तो डेबिट बैलेंस होगा, ना तो क्रेडिट बैलेंस होगा, ना तो नील होगा। तो कभी डेबिट हो सकता है, कभी क्रेडिट भी हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट एंड डेबिट बैलेंस? आपको पता है ना इनमें से कौन सा अकाउंट है जिसका डेबिट बैलेंस होगा? ए डेटर्स अकाउंट, डेटर इज एन एसेट, तो इसका डेट बैलेंस होगा। सेल्स नहीं, क्रेडिट नहीं, बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट हैज क्रेडिट बैलेंस? इनमें से कौन सा क्रेडिट बैलेंस होगा? ए परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट इज एन एसेट, गुडविल इज एन एसेट, कैश इन हैंड एसेट, तो सेल्स अकाउंट का नहीं होगा, तो एसेट का डेट बैलेंस होता है। यहाँ पे बताना है आपको क्रेडिट बैलेंस क्या किसका है। इंटरेस्ट अकाउंट विल हैव, इंटरेस्ट अकाउंट का कौन सा बैलेंस होगा? ए डेट बैलेंस, बी क्रेडिट बैलेंस, सी नील, डी बोथ डेट एंड, कभी डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। डिस्काउंट अकाउंट का सेम, डिस्काउंट अकाउंट का डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। तो ये परचेज अकाउंट विल हैव, परचेज अकाउंट का क्या बैलेंस होता है? अभी पढ़ा हमने, डेबिट बैलेंस। और वही अगर परचेज रिटर्न होता तो अभी पढ़ा। सेल्स अकाउंट विल हैव डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, नील बैलेंस, डेट और क्रेडिट, अभी पढ़ा ये भी। सेल्स अकाउंट का क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस। बैंक अकाउंट विल हैव, बैंक अकाउंट का कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, नील, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस, तो ये भी अभी पढ़ा नहीं।
बैंक अकाउंट का क्या होता है, डेबिट या फिर क्रेडिट बैलेंस। कैश परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इज इनिशियली रिकॉर्डेड इन, कैश परचेज जो है रॉ मटेरियल का वो सबसे पहले कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है, ए परचेज डे बुक। अभी पढ़ा हमने परचेज डे बुक में कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड ही नहीं होती है, क्रेडिट होती है, तो ये तो क्रॉस। डायरेक्टली परचेज अकाउंट, ऐसा कोई अकाउंट में नहीं, अबव द थ्री, तो कहाँ होती है, कैश बुक में। इतना याद रखना, कैश की कोई भी पेमेंट हो, कैश की कोई भी रिसिप्ट हो, सारी की सारी कहाँ होती है, कैश बुक में, ठीक। कैश परचेज ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इज इनिशियली रिकॉर्डेड। अब बताना है कैश परचेज जो है ट्रेडिंग गुड्स की वो कहाँ पे होती है, ए परचेज डे बुक। ये भी पढ़ा हमने, कैश बुक है तो कैश है तो इधर होगी। क्रेडिट परचेज ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इज इनिशियली रिकॉर्डेड इन, क्रेडिट परचेज कहाँ पे होती है, ये भी हमने फर्स्ट क्वेश्चन ही था हमारा, कहाँ होती है, परचेज डे बुक में। तो यहीं से आपको मैंने कहा था क्या, क्रेडिट परचेज जो है एसेट्स की वो बताना मुझे कि कहाँ पे होती है, फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया है। कैश सेल्स ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इज इनिशियली रिकॉर्डेड, इतना याद रखना, कैश सेल है तो कैश बुक में होगी। क्रेडिट सेल्स ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इज इनिशियली रिकॉर्डेड इन, अब क्रेडिट सेल है तो कहाँ पे होगी, सेल्स डे बुक में। कैश परचेज ऑफ न्यू प्लांट इज इनिशियली रिकॉर्डेड इन, कैश परचेज न्यू प्लांट का कैश परचेज है तो कैश बुक में होगा। क्रेडिट परचेज ऑफ न्यू प्लांट, क्रेडिट परचेज है न्यू परचेज डे बुक, कैश बुक जर्नल। न्यू प्लांट का है ना, ये गुड्स का नहीं है ना, नहीं है ना, तो इसका जो एंट्री होगी ना वो परचेज डे बुक में नहीं होगी, वो कहाँ होगी, जर्नल में होगी, जर्नल में होगी। इतना याद रखना, अगर गुड्स की नहीं है तो कहाँ पे होती है, जर्नल में। डेप्रिसिएशन प्रोविजन ऑफ फिक्स्ड एसेट इज जर्नलाइज्ड इन, डेप्रिसिएशन प्रोविजन कहाँ पे फिक्स्ड एसेट का जर्नलाइज होता है, ए जर्नल में, बी फिक्स्ड एसेट जर्नल में, सी डायरेक्टली इन प्रॉफिट एंड लॉस, डी एनी ऑफ द अबव। इसमें तो नहीं होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में भी नहीं होता, एसेट जर्नल जैसा कुछ नहीं होता, तो कहाँ होता है, जर्नल में क्या होता है आपका, डेप्रिसिएशन प्रोविजन होता है फिक्स्ड एसेट का। इन पेटी कैश बुक डैश कॉलम रिकॉर्ड्स रिसिप्ट्स, ए, अब पेटी कैश बुक में आपको बताना है कौन सा कॉलम जो है वो रिसिप्ट लिखता है, ए एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड, बी एक्सट्रीम राइट हैंड, सी सेंटर कॉलम लेफ्ट हैंड साइड, डी सेंटर कॉलम राइट हैंड साइड। तो कौन सा लिखता है, लेफ्ट हैंड साइड, बाकी नहीं लिखते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन फॉर्म ऑफ कैश बुक, आपको बताना है इनमें से कैश बुक की फॉर्म कौन सी, ए सिंगल कॉलम कैश बुक, बी डबल कॉलम कैश बुक, सी थ्री कॉलम कैश बुक, डी ऑल ऑफ देम। आपको पता है सिंगल कॉलम कैश बुक में आता है कैश, डबल कॉलम में आता है कैश एंड बैंक, और ट्रिपल कॉलम में आता है कैश बैंक डिस्काउंट। तो तीनों के तीनों, तो क्या आएगा इसका आंसर, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, विच कॉलम ऑफ द कैश बुक है क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी कैश बुक का क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस या क्लोजिंग बैलेंस, ए कैश कॉलम, बी डिस्काउंट कॉलम, सी बैंक कॉलम, डी बोथ बी एंड सी। इसका जो आंसर है ना वो बनेगा बोथ बी एंड सी, क्योंकि डिस्काउंट कॉलम का भी होता है और बैंक कॉलम का भी होता है, पर अगर मोस्ट अप्रोप्रिएट मतलब अप्रोप्रिएट आंसर तो डी है, बी इसका डिस्काउंट कॉलम का भी होता है और बी इसका भी होता है। अगर आपको कभी डिस्काउंट कॉलम ना दिया हो तो आपको बैंक कॉलम लगाना है, क्योंकि मोस्टली जो है ना वो हम पढ़ते हैं बैंक कॉलम का ही डेबिट और क्रेडिट बैलेंस होता है। तो इसमें से आपको कैश कॉलम का पूछा जाए, कैश कॉलम का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, बिकॉज कैश इज एन एसेट, कैश एसेट हो गया तो उसका बैलेंस हमेशा डेबिट होगा, डिस्काउंट का नहीं इसका। Which column does not exist in the three column कैश बुक, अब आपको बताना है इनमें से कौन सा कॉलम थ्री कॉलम कैश बुक में नहीं होता। अभी मैंने कॉलम्स बताया, कैश कॉलम तो होता है, बैंक कॉलम भी होता है, डिस्काउंट कॉलम भी होता है, पेटी कैश बुक कॉलम नहीं होता है। पेटी कैश कॉलम तो पेटी कैश बुक तो अलग से एक स्मॉल फाइनेंस को रिकॉर्ड करने के लिए कैश बुक होती है। सैलरीज आउटस्टैंडिंग फॉर द पर्टिकुलर मंथ विल अपीयर, सैलरीज आउटस्टैंडिंग है तो ये कहाँ पे अपीयरिंग, ऑन द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक, ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक, ऑन द एज ए कंट्रा एंट्री इन द कैश बुक, डी नो वेयर इन द। तो पहले तो
आउटस्टैंडिंग कहीं पे आएगा नहीं, तो कहाँ, नोवेयर इन द कैश बुक में ऐसी कोई बात नहीं होती। कैश बुक में कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड होती है। द कैश बुक ओनली रिकॉर्ड्स, कैश बुक क्या रिकॉर्ड्स करती है, ऑल कैश रिसिप्ट, ऑल कैश पेमेंट, बोथ ए एंड बी, डी ओनली कैश एंड क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड। अब आप बताएं, कैश रिसिप्ट तो करता है, कैश पेमेंट भी करता है, तो बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द पेटी कैश बुक इज, क्लोजिंग बैलेंस जो होगा पेटी कैश बुक का वो क्या होगा, ए एक्सपेंस एक्सपेंडिचर, बी प्रॉफिट गेन, सी एसेट, डी लायबिलिटी। तो बचा हुआ होगा, एक्सपेंडिचर तो नहीं होगा, गेन भी नहीं होगा, लायबिलिटी भी नहीं होगा, तो क्या है वो हमारा एसेट है ऑलरेडी। गुड्स ऑफ ₹20,000 सोल्ड टू मिस्टर एक्स फॉर कैश, कैश विल बी रिकॉर्डेड इन ए द कैश बुक, बी द सेल्स बुक, सी द जर्नल बुक, डी द स्टॉक रजिस्टर। तो कहाँ होगा, कैश बुक आ गया, कैश है ना, तो कहाँ होगा, कैश बुक में। Which column of the cash book is never balanced? इनमें से कौन सा कैश बुक का कॉलम होता है जो कभी भी बैलेंस नहीं होता, ए डिस्काउंट, बी कैश, सी बैंक, डी नन। बैंक भी कभी कभी होता है, कैश तो होता ही है, तो कौन सा आएगा इसका, डिस्काउंट जो होता है वो कभी भी बैलेंस नहीं होता। कैश अकाउंट इज ए, कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट है, ए नॉमिनल अकाउंट, बी रियल अकाउंट, सी पर्सनल अकाउंट, डी फिक्टिशियस अकाउंट। आपको पता है नॉमिनल में तो एक्सपेंस और इनकम आती है, पर्सनल में पर्सनल अकाउंट में क्या आ जाता है, डेटर्स एंड क्रेडिटर। फिक्टिशियस जैसा कोई अकाउंट नहीं होता, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में सारे के सारे क्या आते हैं, एसेट्स, डेटर को छोड़ के। Which column of कैश बुक कैन नॉट हैव क्रेडिट क्लोजिंग बैलेंस, आपको बताना है इनमें से कौन सी कैश बुक के कॉलम का क्रेडिट क्लोजिंग बैलेंस नहीं होगा, ए कैश कॉलम, बी डिस्काउंट कॉलम, सी बैंक कॉलम, डी ऑल ऑफ द अबो। अभी हमने पढ़ा कैश बुक में कैश का जो होता है कौन सा बैलेंस होता है, डेट बैलेंस होता है, तो कौन से बैलेंस का क्रेडिट बैलेंस नहीं होगा, तो कैश कॉलम का नहीं होगा, बाकी सबका हो सकता है। कैश बुक इज अ डैश बुक, ए प्रिंसिपल बुक, बी सब्सिडी बुक, सी कच्चा अंक, डी लेजर, लेजर तो नहीं है। प्रिंसिपल बुक कौन सी होती है, जर्नल, तो क्या है सब्सिडरी बुक। बट इतना याद रखना, कैश बुक जो होता है ना, कैश ट्रांजेक्शन, वो कैश बुक की ट्रांजेक्शन जो होती है ना कैश की, वो हम मोस्टली ना तो लेजर में करते हैं ना जर्नल में करते हैं, डायरेक्ट कैश बुक में। तो कैश बुक को हम दोनों चीजें कहते हैं, जर्नल भी और लेजर भी कहा जाता है। 14th, चेक्स रिसीव्ड बट नॉट बैंक्ड इज जनरली शोन इन डैश कॉलम ऑफ कैश बुक। चेक रिसीव हुए लेकिन बैंक नहीं हुए, तो हम कौन से इसमें शो करते हैं, ए कैश, बी डिस्काउंट, सी बैंक, डी नन। देखिए इसको बहुत सारे बच्चे इसका बैंक लगा देंगे क्योंकि चेक्स की बात है ना, चेक्स बैंक से रिलेटेड होता है, लेकिन इतना याद रखना बट नॉट बैंक्ड है ना, तो इसका कैश आंसर आएगा। चेक जो अभी तक बैंक्ड नहीं हुए तो उसका आंसर हमेशा उसको हम ट्रीट क्या करते हैं, कैश विद इन हैंड्स। ठीक, नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, इन कैश बुक with discount column the total of discount of column of the debt side of the cash book is posted to a debit side of discount allowed account, B debt side of the discount receipt of account, C credit side of the discount account allowed receipt account, D credit side of the discount receipt discount allowed discount receipt। ओके, तो इसका क्या आंसर आएगा, इसका आएगा डेबिट साइड ऑफ द डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। कहाँ पे लिखते हैं, डेबिट साइड ऑफ द डिस्काउंट अलाउड में क्या लिखते हैं हम, टोटल डिस्काउंट ऑफ कॉलम। थैंक यू सो मच।